हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आलोक 5045 पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को प्रत्ययवर्ती धारा का न्यूमेरिकल पार्ट 3 लेकर आया हूं आप लोग के बीच में, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट है। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आप लोग को सवाल पढ़ के समझाता हूँ और फिर इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर क्रमशः 12 वोल्ट तथा 16 वोल्ट हैं। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर क्या होगा? तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर जुड़ा है जैसा कि आप लोग को दिया है प्रेरकत्व का विभवांतर दिया है आपको 12 वोल्ट। प्रेरकत्व का विभवांतर आपको दिया है 12 वोल्ट और प्रतिरोध का विभवांतर आपको दिया है 16 वोल्ट और आपसे संपूर्ण विभवांतर पूछा जा रहा है। संपूर्ण विभवांतर का जो सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण विभवांतर V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर VL स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। VR का मान आप देख पा रहे होंगे 16 दिया है, 16 का वर्ग। VL का मान आपको दिख रहा होगा 12 दिया है, 12 का वर्ग। 16 का वर्ग करते हैं तो आता है 256 प्लस 12 का वर्ग करते हैं तो आता है 144। इनको जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, बाहर आएगा तो ये बच्चों 20 हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 20 वोल्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 था। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पढ़ रहा हूँ। किसी प्रत्ययवर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम के प्रतिघात के प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसकी प्रतिबाधा क्या होगी? यानी R का मान दिया है 8 ओम, L का मान XL का मान दिया है, XL का मान दिया है आपका 6 ओम। आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा तो प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है, प्रतिबाधा ये आपका है बच्चा LR परिपथ। कौन सा परिपथ है? LR परिपथ। LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होती है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। R स्क्वायर, R का मान कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर। XL का मान दिया है 6, 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 8 64, 7 36, आ जाएगा अंडर रूट 100। 100 किसका वर्ग होता है? तो 10 का। यानी जेड का मान जो आ जाएगा ये आपका 10 ओम। यही आपका आंसर आ रहा है बच्चों। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक, आइए मैं आप लोग को 25 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25। आइए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। 50 वोल्ट की प्रत्ययवर्ती वोल्टता जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। यानी V का मान दिया है 50 वोल्ट। ठीक, F का मान दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, आगे आपको दिया है क्या? आगे आपको दिया है 50 ओम के प्रतिरोध एवं 2 हेनरी के प्रेरक से जुड़ी है। परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? R का मान दिया है 50 ओम और L का मान दिया है 2 हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक होता है बच्चों हेनरी। ठीक, आपको ये दे रखा है 25।
सॉरी बच्चों, आर का मान 50 दिया है, प्रेरकत्व एल का मान दिया है 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी। और जब इसे हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणे 10 की घाते -3 हेनरी। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, यानी जेड का मान आपको ज्ञात करना है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। 50 वोल्ट की प्रत्यवर्ती वोल्टता जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 ओम के प्रतिरोध एवं 2 मिली हेनरी के प्रेरक से जुड़ी है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा 50 वोल्ट आपको दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, प्रतिरोध भी दिया है 50 ओम। एल का मान यानी प्रेरकत्व का मान दिया है 2 मिली हेनरी, इसको हेनरी में बदलेंगे, 10 की घाते -3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे और आपसे प्रतिबाधा पूछी जा रही है। प्रतिबाधा जेड का मान पूछा जा रहा है। एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है बच्चों जेड बराबर √r² प्लस XL²। आर का मान दिया है 50, एक्सएल का मान एक्सएल बराबर होता है बच्चों ओमेगा एल। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, जहाँ एफ प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। यहाँ पे मान रख लिया जाएगा 2 पाई एफ का मान देखिए 50 दिया है, एल का मान देखिए 2 गुणे 10 की घाते -3 दिया है, 50 दूना हो जाएगा 100, पाई का मान होता है 3.14, जैसे ही 100 से गुणा कराएंगे 2 अंक का दशमलव यहाँ से हट जाएगा और 314 दूना 628 होता है, 10 की घाते -3, 3 अंक दशमलव इधर खिसका लेंगे तो यहाँ पर प्लस बढ़ेगा और -3 + 3 10 की घाते 0, 10 की घाते 0 का मान 1, यानी एक्सएल बराबर आ गया आपका 0.28 ओम, 0.628 ओम। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दिया जाएगा, आर का मान रख दिया गया है तो 55 25 2500 हो गया। 0.628 का जब वर्क करेंगे तो आएगा बच्चों 0.394384। ठीक, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 2500.394384। ठीक, यानी इसको जब अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो हम लोग का आएगा 50.000394। अब लगभग ये किसके बराबर है, लगभग ये आपका 50 के बराबर है, यानी 50 ओम, यही आपका आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आइए बच्चों तो आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिखाएं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक कुंडली की प्रतिबाधा दिया है जेड बराबर 141.4 ओम। ठीक, आगे आपको दे रखा है तथा प्रतिरोध 100 ओम है, तो उसका प्रतिघात क्या होगा, यानी आर का मान दिया है 100 ओम, आपसे पूछ रहा है एक्सएल की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है कि एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है जेड बराबर वो होती है R² प्लस XL²। दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर देते हैं तो ये होता है Z² R² XL²। Z का मान दिया है 141.4, इसका कर देंगे वर्ग और ये है आपका R का मान दिया है 100 का कर देंगे वर्ग, ये है आपका एक्सेल का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब यदि इसको हम हल करते हैं 141.4 का वर्ग करते हैं, ये आपका बच्चा कैलकुलेशन हो जाएगा लंबा। इससे बचने के लिए मैं आप लोग को एक बढ़िया सा ट्रिक दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग इसे समझिए। जैसे आपको पता है कि अगर हम बाईं साइड लाते हैं, जितना अंक लाएंगे उतनी 10 की घाते यहाँ पर प्लस के रूप में बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी कि इंक्रीज करती जाएगी, और जितना दाहिनी साइड ले जाएंगे उतनी 10 की माइनस की घातें क्या होंगी, वो बढ़ती जाएंगी। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अभी दशमलव एक स्थान पे है, तो मैं 2 स्थान पे बाईं तरफ ले आता हूँ, तो हो जाएगा 1.414,
और 10 की घाते हो जाएगा आपका 2 अंक गया है तो 10 की घाते 2 का वर्ग, और ये इधर 100 आएगा तो हो जाएगा माइनस का वर्ग 100 का, और एक्सएल का इधर है आपका स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है कि अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो होता है 1.414, ठीक है। अंडर रूट 2 का मान जो होता है 1.414, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है अंडर रूट 2, और 10 की घाते 2 का मतलब होता है 100। 10 की घाते 2 का मतलब क्या होता है 100। ये हो गया आपका 100 का पूरे का वर्ग कर देंगे और माइनस 100 का वर्ग हो जाएगा इधर एक्सएल का स्क्वायर। आपको 100 यहाँ पर भी दिख रहा है, 100 यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों में से 100 का वर्ग मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचता है, अंदर बचेगा अंडर रूट 2 का वर्ग और माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का वर्ग इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 100 का वर्ग, अंडर रूट 2 का जैसे ही हम वर्ग करते हैं तो आ जाता है 2, और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, ये हो गया आपका एक्सएल स्क्वायर। इसको अगर सीधा करके लिख लें तो हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं 1 से, ये हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर। दोनों पक्षों से स्क्वायर रूट ले लीजिए, एक्सएल बराबर आ जाएगा 100 ओम। ठीक बच्चों, एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा 100 ओम। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया 26। सबसे आसान तरीके से ऐसे लगे बच्चों ये सवाल, ठीक। आइए आपको 27 की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसको आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ ले चलते हैं। 27 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एक कुंडली में 6 एम्पीयर की वैद्युत धारा बहती है जब इसे 36 वोल्ट की दृष्टि धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। यदि उसी कुंडली को 36 वोल्ट के 50 चक्कर प्रति सेकंड प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो परिपथ में 3.6 एम्पीयर की वैद्युत धारा बहती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको दिया है बच्चों यहाँ पर I का मान दिया है 6 एम्पीयर, ठीक है, और आपको V दिया है 36 वोल्ट, ठीक। यहाँ हम लोग V बराबर IR से निकाल लेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 36/6, इसको काट लेंगे ये आ जाएगा 6 ओम। और आपको LR परिपथ की प्रतिबाधा पता है, Z स्क्वायर इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। Z बराबर होता है बच्चों, Z बराबर होता है V स्क्वायर बटे I स्क्वायर, ठीक। V स्क्वायर बटे आई स्क्वायर R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जब इसको AC स्रोत से जोड़ दिया जाता है तब आपकी धारा जो हो जाती है वो हो जाती है I बराबर 3.6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर V का मान दिया बच्चों 36 और गुणे 36 बटे I का मान क्या हो गया अब 3.6 गुणे 3.6। R का मान हम निकाल रखे हैं, 6 का क्या है वर्ग, और ये आपका एक्सएल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 360 गुणे 360 बटे 36 गुणे 36। क्यों? क्योंकि दोनों दशमलव एक एक स्थान पे था, दोनों हट जाएगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, और ये 36 और प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसे काटेंगे 36 का नाम 36, इसे काटेंगे 36 का नाम 36, 10 गुणे 10 और बराबर 36 प्लस एक्सएल का स्क्वायर। 10 गुणे 10 100, 36 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों आपका 64, और 64 है आपका 8 का वर्ग, तो 8 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। इसे आप लोग देखिए, मैं आप लोग को 28 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, 28 कह रहा है 50 हर्ट्ज आवृत्ति
व 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व तथा 50 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टेज व धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, आइए 28 में आपको दिया है F बराबर 60 हर्ट्ज, आवृत्ति आपको दिया है 60 हर्ट्ज, V बराबर दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, और आपको दे रखा है L बराबर दिया है 1/पाई। ठीक है, 1/पाई हेनरी, 1/पाई हेनरी। ठीक, L हो गया। L के बाद आपको दिया है R का मान दिया है 50 ओम। ठीक है, आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है प्रेरण प्रतिघात, मतलब एक्सल का मान पूछ रहा है। दूसरा आपसे पूछ रहा है प्रतिबाधा यानी जेड का मान पूछ रहा है। तीसरा आपसे पूछ रहा है धारा यानी आई का मान पूछ रहा है। चौथा आपसे पूछ रहा है धारा व वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए यानी एंगल ज्ञात करना है। तो आइए, एक्सल बराबर होता है बच्चों, एक्सल बराबर होता है ओमेगा एल, पहला निकालते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है आपका, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ठीक, और एल अपने स्थान पर है। 2 पाई एफ का जो मान दिया है बच्चों वो दिया है 60, और यल का जो मान दिया वो दिया है 1/पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 6 दूनी 12, 120 ओम आ जाएगा। किसका मान? एक्सल का मान, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ रहा है, प्रतिबाधा निकालिए। क्या निकालिए? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जेड बराबर होता है √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर का वैल्यू है बच्चा कितना? आर का वैल्यू है 50, 50 का वर्ग कर देंगे, प्लस एक्सएल का मान है 120, 120 का वर्ग कर देंगे। 50 का वर्ग होता है बच्चों 2500, प्लस 120 का जो होता है 144, ये हो जाएगा, डबल जीरो पीछे आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे बच्चा तो डबल जीरो लिख लो, 5 4 9, और ये हो जाएगा आपका 4 2 6 और 1, यानी ये 130 का वर्ग है। किसका है? 130 का। तो जेड बराबर 130 ओम, ये आपका दूसरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा आंसर आपका आ रहा है। अब मैं आप लोग को तीसरा आंसर की तरफ ले चलता हूँ। तीसरा आंसर आपसे पूछ रहा है आई का मान ज्ञात कीजिए, यानी धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा जो होती है बच्चा, कब? जब इसे जोड़ दिया गया है तब। तो धारा जो होती है आई बराबर, वो होती है V/Z। क्यों? क्योंकि अब यहाँ प्रतिरोध का जो कार्य कर रहा है वो आपका Z कर रहा है, और V का मान कितना दिया है? 200। कितना दिया है? 200 बटे ये है आपका 130, 0 0 कट जाएगा, तो ये बच्चा आ जाएगा आपका 1.0 0 आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5। इसको हल करेंगे, इसको 0 0 कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 1.538 एम्पियर में। ठीक बच्चों, ये आपका तीसरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आपसे चौथा आंसर पूछा जा रहा है, जो कि है क्या? फाई का मान पूछ रहा है। तो आपको मालूम है चौथा, tan फाई इज इक्वल टू होता है क्या? VL बटे VR। VL मीन्स IXL बटे IR। आई से आई कट जाएगा। एक्सएल का मान कितना बच्चों? एक्सएल का मान है 120, 120। आर का मान कितना है? आर का मान है 50, 0 से 0 कट जाएगा। इसको जब भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना? tan फाई इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, दशमलव लगा देंगे, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20।
फाइव इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 2.4। ये बच्चा आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका 28 का चौथा पार्ट है। मैं आपको इसका चारों पार्ट बता दिया हूँ, इसे आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, आइए बच्चों, आप लोग को अब 29 की तरफ ले चलते हैं। आइए 29 आपका कह रहा है एक चोक कुंडली का प्रेरकत्व 0.2 हेनरी तथा प्रतिरोध 0.5 ओम है। यानी L का मान दिया है 0.2 हेनरी, R का मान दिया है 0.5 ओम। ठीक, आगे आपसे कह रहा है यदि इसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति की 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, यानी F का मान दिया है 50 हर्ट्ज, आवृत्ति दिया है और आपको I का मान दिया है 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो कह रहा है कि तो कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि जो कुंडली का विभवांतर होता है VL, VL इक्वल टू होता है IXL। I का जो मान दिया बच्चों वो 2 दिया है, XL बराबर जो होता है वो होता है ओमेगा L। ठीक है, 2 गुणे ओमेगा इक्वल टू जो होता है वो होता है 2 पाई F और L। 2 दूनी हो गया बच्चों 4। पाई का मान होता है आपका 3.14। F का मान दिया है बच्चों 50। ठीक, और L का मान दिया आपका 0.2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा लें, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 4 गुणे 3.14 गुणे 5 दूनी 10, लेकिन एक स्थान पे क्या लग जाएगा दशमलव, इसलिए हो जाएगा 10। इनका गुणा करा लेते हैं, तो इनका जैसे ही गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, हासिल आया 1, 4 एक 9, 4 एक 5, 4 तिहाई 12, दशमलव लगा दीजिए 2 स्थान पर, लेकिन गुणे में 10 है तो ये आ जाएगा 125.6। ठीक है, VL, और ये आएगा आपका वोल्ट में। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, इसे आप लोग देखिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है 0.21 हेनरी का प्रेरक 12 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं। यानी L का जो मान दिया है वो दिया है 0.2 हेनरी। ठीक, यानी H, और आपको दिया है R का मान दिया है 12 ओम, V का मान दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, V दिया है आपको 220 वोल्ट, F दिया है आपको 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं। धारा परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए और धारा स्रोत के विभवांतर में कालांतर कितना है आपको ज्ञात करना है। आइए आप लोग को दिखाते हैं। तो आपको निकालना है सबसे पहले एक्सेल। एक्सेल बराबर होता है बच्चों ओमेगा L, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ एल। 2 पाई का मान होता है 3.14, एफ का मान आपको दिया है 50, एल का मान दिया है बच्चों 0.21। ठीक, इनको हल कर लेते हैं, ये आता है 50 दूना 100 गुणे 3.14 गुणे 0.21। जैसे इसका गुणा कराएंगे दशमलव इसका गायब हो जाएगा, गुणे 0.21। ठीक है, ये आ गया आपका एक्सेल। क्या आ गया बच्चों? एक्सेल आ गया। ठीक है, लेकिन एक्सेल का जब ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा कितना आपका, ये आएगा 65.9
94, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाइए तो आएगा आपका 65.94 ओम। ठीक है, तो आप लोग को पता है बच्चों कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि आप धारा परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको पता है, आइए बच्चों, एक्सेल का मान आपका इतना आ गया, तो आप लोग को मालूम है कि जेड बराबर जो होता है, प्रतिबाधा जेड बराबर जो होता है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान है 12, 12 यहाँ रख देंगे, और प्लस एक्सएल का मान हम लोग निकाल रखे हैं, ये है कितना, ये है आपका 314 और गुणे 0.21 का वर्ग। ठीक है, इसको जब हम हल करते हैं तो हम पाते हैं ये आता है आपका 67.02, जेड बराबर 67.02 ओम आता है। ठीक है, इसे आप लोग हल करिएगा, इतना आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आई बराबर जो होता है, आई बराबर होता है आपका वी बाई जेड। क्या होता है, वी बाई जेड। वी का मान कितना दिया बच्चों, वी का मान दिया है 220, यहाँ रखेंगे 220 बटे जेड का मान आया है 67.02। इसको जब हल करेंगे बच्चे तो आपका आएगा 3.28 एम्पियर। ठीक है, आई, यानी आपका एक आंसर आया। अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, अभी आपसे पूछ रहा है आप कलांतर निकालिए, यानी tan फाई का मान निकालना है। तो tan फाई इक्वल टू होता है VL अपान में VR, इसका मान रख लेंगे। VL इक्वल टू होता है IXL, ये होता है IR, आई से आई कट जाएगा, यानी XL बाई R। एक्सेल का मान कितना बच्चों, एक्सेल का मान हम लोग निकाले हैं, ये है आपका 65.94 और बटे आर का मान है आपका 12। इसे जब भाग लगाते हैं ये आता है, आपका आता है बच्चों ये 5.5। ठीक, कितना आएगा 5.5 tan फाई, फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 5.5। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये दूसरा आंसर आएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। 31 जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है आपका 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L का एक प्रेरक और 31.4 ओम का एक प्रतिरोध का एक बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यदि वोल्टता और धारा में कला π/4 रेडियन हो तो L का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया है V बराबर दिया है 100 वोल्ट, ठीक, और आपको दे रखा है F बराबर दिया है 50 हर्ट्ज। कितना, F बराबर दिया है 50 हर्ट्ज। L का मान आपको ज्ञात करना है और आपको R का मान दिया है 31.4 ओम। ठीक, और फाई का मान दिया है बच्चों π/4। तो आपसे पूछा जा रहा है L। जैसा कि आप लोग को पता है कि tan फाई जो होता है वो होता है एक्सएल बटे आर। क्या होता है, एक्सएल बटे आर। ठीक, अब यहाँ पर मान रख लें, tan फाई, फाई का मान दिया कितना π/4, यहाँ पर रख लेंगे π/4। ठीक है, फाई का मान दिया π/4 और एक्सएल बराबर जो होता है वो होता है आपका ओमेगा एल। ठीक, और आर बराबर जो आपको दिया है वो दिया है 31.4। tan π/4 का मान होता है 1, ओमेगा बराबर होता है 2πf इंटू एल, इसका मान दिया है 31.4, तिरछा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 31.4 इधर, 2 पाई, पाई का मान 3.14, एफ का मान आपको दिया है 50, एल का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर
L का को इधर रोक करके बाकी सबको इसके नीचे भेज दें, आ जाएगा 50 दूना 100, यानी ये हो जाएगा 314.00। क्यों? क्योंकि 100 से जब गुणा करेंगे 0.2 स्थान पे लग जाएगा, और इसे जब काटेंगे तो आ जाएगा बच्चा आपका एक बार में कटेगा, मगर ये आएगा 0.1। क्यों? क्योंकि एक अंक पे क्या लगा है? दशमलव। इसका मात्रक जो होता है प्रेरकत्व का वो होता है हेनरी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर आपको 32 दिखाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक प्रेरक L के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 200 साइन 377t लगा है। यदि इनके प्रतिरोध 0.1 ओम तथा शिखर धारा दिया है 10 एम्पियर, तो L का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 32 है। यानी V बराबर आपको दिया है, V बराबर दिया है 200 साइन 377t। ठीक, और आपको दे रखा है R बराबर 0.1 ओम, और आपको दिया है आई नॉट दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, आपको ओमेगा अगर यहाँ से तुलना करें तो ओमेगा इक्वल टू आपको दिया है 377 रेडियन आ जाएगा। ये रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है क्या? आपसे पूछा जा रहा है L का मान। क्या पूछा जा रहा है? L का मान। तो जैसा कि आप लोग को पता है Z इक्वल टू होता है, Z इक्वल टू सूत्र होता है आपका प्रतिबाधा जो होती है वो VRMS अपान IRMS के बराबर होती है। यानी रूट मीन स्क्वायर का वोल्टेज हो जाएगा और रूट मीन स्क्वायर की धारा हो जाएगी। वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर जो होता है बच्चों V0 बटे √2, और IRMS आपको दिया है 10। अच्छा, IRMS जो होता है वो आपका होता है I0 बटे √2। ठीक है, तो V0 आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर कंपेयर कराते हैं 200 मिलेगा बटे √2, और ये पलट करके ऊपर आ जाएगा, और I0 का मान दिया 10, ये से ये कट गया, ये आ गया आपका 20। जेड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 20 ओम। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जेड का मान पूछा जा रहा है। किसका? जेड का मान पूछा नहीं जा रहा है आपसे, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एल का मान, यानी प्रेरक कुंडली का मान पूछा जा रहा है। एल की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक, जेड का मान दिया बच्चा 20 का वर्ग हो जाएगा, आर का मान है 0.1 का वर्ग प्लस एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक, 20 विषम हो जाएगा ये 400, माइनस ये इधर आएगा तो 0.01 इक्वल टू ओमेगा का मान दिया बच्चा 377। कितना दिया? 377 गुणे एल। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर घटा लेते हैं 0.01, सॉरी 0.0, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 0.099.993, यानी 399.99 और गुणे 377 गुणे एल। एल बराबर हो जाएगा 399.99 बटे 377। इसका जब हम लोग भाग लगाएंगे भैया तो आपका ये लगभग में आ जाएगा कितना? आपका ये लगभग में आ जाएगा 0.0530। ठीक है, हेनरी। लेकिन आई थिंक आपका आंसर आ रहा है मिली हेनरी में। ठीक है, तो मिली हेनरी में आ रहा है, तो इसे 3 अंक जो है दशमलव को इधर कर लेते हैं,
ये हो जाएगा आपका 5.03 गुणे 10 की घाते -3 हेनरी। 10 की घाते -3 को लिख सकते हैं क्या, मिली हेनरी, लिख सकते हैं मिली हेनरी, ठीक, एल बराबर, ये आपका आंसर आ रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए।